हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। होप करते हैं सब लोग विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक रिकैप दे देते हैं कि पिछले वीडियो में क्या क्या बात किए थे। वो ये वाला वीडियो था एलएलएम एप्स एंड प्रोडक्शन बिजनेस मिस्टेक्स, जो कि कोई नहीं बताता है। तो बेसिकली कब तुम्हें एआई का यूज़ करना है, कब नहीं करना है। अब एआई में भी एमएल, डीएल, एलएलएम्स कब यूज़ करने चाहिए, नहीं यूज़ करने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में था ये वीडियो। अब आज बात होगा बेसिकली जो फाउंडेशनल टर्म्स होते हैं, जो कोर टर्म्स होते हैं जो तुम्हें जानना चाहिए, उसका पार्ट वन है बेसिकली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टर्म्स है या जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए इसको आई हैव थॉट कि 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आज वाला पहला पार्ट रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल के बारे में बता देते हैं। सो दिस इज़ माय चैनल। अब इस पे हम कुछ टाइम से एआई से रिलेटेड एपिसोड्स डाल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या रोड मैप होना चाहिए, एंड देन फिर लास्ट वीडियो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें कैसे सोचना है। उससे पहले और भी कुछ कुछ चीज़ें डाल चुके हैं, जैसे टून वर्सेस जेसॉन, या एक एआई एजेंट जल्दी से तुम कैसे सेटअप करके काम कर सकते हो लोकल कंप्यूट नहीं और ओपन सोर्स मॉडल यूज़ करते हुए। तुम चाहो तो तुम जाके इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो, और थ्रू आउट द टाइम और भी नए वीडियोस आते रहेंगे। एंड दिस वन इज़ द प्ले लिस्ट। सो ठीक है, बहुत सारा प्रमोशन हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोर टर्म्स कुछ ऐसे हैं जो जिनका जानना तुम्हें ज़रूरी है जेन एआई में जाने से पहले। सबसे पहला बात कि एलएम्स जो होते हैं, जैसे कि सब लोग जानते होंगे कि उसमें बहुत सारा डेटा लगता है उसको ट्रेन करने में, जिस कारण बहुत ज़्यादा कंप्यूट हैवी होता है। और ये काम कोई भी ऐरा गैरा इंजीनियर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए, बहुत स्पेशल स्किल चाहिए। मतलब छोटी सी भी गलती हो गई तो फिर जो ट्रेनिंग 7-8 महीने के दौरान होता है, उसमें छोटी सी गलती के कारण ह्यूज लॉस हो सकता है पैसे का, और प्रोजेक्ट का डेडलाइन भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड या फिर बैक जा सकता है। जिस कारण कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस इस काम को करने का क्या कर सकते हो, हिम्मत करती हैं या फिर उन्हें अफोर्ड कर सकती हैं। इस कारण एक नया बिजनेस मॉडल आया जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल एज अ सर्विस। अब समथिंग एज अ सर्विस बहुत पहले से है, बीट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो जैसे गूगल क्लाउड हो गया, फायर बेस हो गया, तुम स्ट्राइप ले लो। तो ये मॉडल बहुत पहले से है, कोई नया चीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है कि तुम कुछ भी, बीट इंफ्रास्ट्रक्चर, बीट कोई प्लेटफॉर्म, या फिर तुम सॉफ्टवेयर, जो भी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ये कंपनीज अपने से इम्प्लीमेंट करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आउट करती हैं, एंड कस्टमर्स को बोलती हैं लीजिए आप एक एपीआई की लीजिए एंड हमारे सर्विसेज को यूज़ करिए। और आप जैसे जैसे यूज़ करिएगा उसके लिए आप हमको पेमेंट करिए। अब पेमेंट हो सकता है पे एज यू गो, या फिर कोई सर्विस टीयर हो सकता है। ये दो तरीके होते हैं। अब सिमिलरली जैसे ही ये बात आई कि मॉडल्स को भी ऐसे ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हर लोग के पास तो एक्सेसिबल है नहीं। अब जिसने मॉडल बना लिया वो कैसे लोगों को ये यूज़ करने के लिए देगा, थ्रू एन एपीआई की, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया मॉडल एज अ सर्विस का। इसी में जो बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, जैसे बीट ओपन एआई, वर्टेक्स, एंथ्रोपिक, या फिर तुम ए डब्ल्यू एस सेज मेकर ले लो, एज्योर एआई ले लो, ग्रॉक ले लो। तो ये सारे तुम्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब एज एन एग्जांपल तुमको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये ग्रॉक का जैसे मेरा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे तुम्हारा एपीआई की रहेगा, जैसे एपीआई कीज़ पे अगर गए तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि मेरा एपीआई की क्या है, वो सीक्रेट की क्या है, कब बना था, क्या ऐसे यूसेज है। डैशबोर्ड पे जाओगे तो जैसे मान लो हमको देखना है कि ये यूसेज मेरा क्या था। तो मान लो हम नवंबर का देखना चाहते हैं। ओके, सो ये देखो किस मॉडल को हम कितना यूज़ किए, कितना कॉस्ट इंकर होता। ये तो हम फ्री टीयर यूज़ कर रहे हैं, बट अगर पेमेंट वाला होता तो कितना इंकर होता, कितने एपीआई कॉल्स किए हैं किस मॉडल पर। ये सारी चीज़ें एज अ डैशबोर्ड दिखता है, जो कि किसी भी एज अ सर्विस बिजनेस में तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गई स्टार्टिंग की बात। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है एआई इंजीनियरिंग का। तो जो मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एज अ प्रोडक्ट, तुम उनको यूज़ करते हो एज एन एलिमेंट कोई अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑन टॉप ऑफ दोज मॉडल्स। सम एग्जांपल्स आर
नोशन एआई, जैसे कोई मॉडल होगा, नोशन उसे यूज़ करता है नोशन एआई करके एक फीचर प्रोवाइड करने के लिए। सिमिलरली परप्लेक्सिटी, अगेन चैट जीपीटी अपने ही बनाए हुए ओपन एआई कंपनी है, चैट जीपीटी उसका एक प्रोडक्ट है जो कि एक एप्लीकेशन है, और जीपीटी मॉडल्स उसके प्रोडक्ट है जो कि मॉडल्स हैं। अब चैट जीपीटी जो एप्लीकेशन है वो यूज़ करता है इन जीपीटी मॉडल्स को तुम्हारे कोई भी क्वेरीज का आंसर करने के लिए। सिमिलरली को पायलट, अंडर द हुड वो एंथ्रोपिक के मॉडल्स यूज़ कर सकता है, जीपीटी यूज़ कर सकता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एआई इंजीनियरिंग टर्म, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है इस साल। ठीक है, अब आते हैं कि लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे जो यूज़ होते हैं उनका जो बिहेवियर है वो क्यों है। उसको समझने से पहले ये बात समझना होगा कि लैंग्वेज जो होता है कोई भी, वो स्टैटिस्टिकल होता है। अब इसको कहने के लिए कुछ पॉइंट्स बताना हम चाहेंगे। तो जैसे पहला पॉइंट ये है कि लैंग्वेज में पैटर्न्स होते हैं, कोई रूल नहीं होते हैं। इस बात को समझाने के लिए जैसे एक सेंटेंस है, आई ड्रैंक अ कप ऑफ। अब इसके बाद अगर कोई वर्ड आना होगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कॉफ़ी, टी। लेकिन मिल्क और वाटर भी तो हो सकता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ तो नहीं है कि तुम कप में वाटर और मिल्क नहीं पी सकते हो। पी सकते हो आराम से, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा चांसेस किस चीज़ का आ रहा है? टी का, कॉफ़ी का। सिमिलरली आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ, अब इसके बाद अगर बोला जाए तो ज़्यादा चांस मिल्क का, वाटर का आएगा। ऐसा नहीं कि तुम कप में मिल्क या फिर वाटर नहीं पी सकते हो, और ग्लास में ऐसा नहीं है कि तुम कॉफ़ी या फिर टी नहीं पी सकते हो। लेकिन क्या मोर लाइकली या लेस लाइकली सेंस बना रहा है? तो ये बेसिकली तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ही इसमें गेम में आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ले लो, चाय तो हम लोग ग्लास में बहुत पीते हैं, दुकान पे ले लो या फिर घर पे ऐसे पी रहे हैं आंटी, अनलेस कोई मेहमान ना आया हो तो चाय तो ग्लास में ही पीते हैं। बट जब तक कोई कैफ़े में ना जाए या फिर होटल रेस्टोरेंट में ना जाए तो वहाँ पर चाय कप में पीते हैं या मेहमान के साथ। तो कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड कर जाता है कि सिचुएशन क्या है। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड आंसर, यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी का गेम आया तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप आता है। अनदर थिंग इज मीनिंग जो है वो कोऑकरेंस ऑफ वर्ड्स से इमर्ज करता है। अब कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल तो चाय का हम बता दिए कि मेहमान के साथ पी रहे, रेस्टोरेंट में पी रहे हैं तो कप में आएगा, घर में पी रहे हैं, दुकान पे ऐसे टपरी पे पी रहे हैं तो फिर ग्लास में आएगा। एक और अच्छा एग्जांपल बताते हैं। अब जैसे अगर सेंटेंस आई एम गोइंग टू डिपॉजिट मनी एट द बैंक, तो बैंक सुनते ही सबके दिमाग में आएगा कौन सा बैंक? ये वाला बैंक जहाँ पैसे की बात हो रही है। और अगर ये सेंटेंस हो लेट्स गो टू कैंपिंग नियर द बैंक दिस वीकेंड, तो ये बैंक सुनते ही सबको समझ में आया कि रिवर बैंक की बात हो रही है। वहाँ पे फिर पैसे वाले बैंक किसी के दिमाग में नहीं आएगा। तो कोऑकरेंस देखो, जहाँ पे पैसा आया तो वहाँ पे ये वाला बैंक आ गया। जहाँ कैंपिंग आया, कैंपिंग यानी कहीं घूमने फिरने जाने वाला जगह, ऐसा जगह जहाँ तुम विजिट कर सकते हो, मतलब ऐसे ही, मतलब टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉय करने के लिए अपने फैमिली के साथ में, फ्री टाइम में, कोई काम से तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, तो उसमें बैंक का मतलब रिवर बैंक हो जाएगा। तो इसी तरीके से मीनिंग्स चेंज होते हैं अलग अलग वर्ड्स के साथ में अकर होने से। अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कोई भी जो अगला वर्ड आने वाला है, अब जैसे हम बोल रहे हैं या कुछ लिखा जा रहा है, तो जो भी पहले बोला जा चुका है उसके बेसिस पर ही वो डिसाइड होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी अगला वर्ड आएगा उसके लिए कभी भी एक ऑप्शन हो या फिक्स्ड रूल हो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन अप होंगे। कुछ भी हो सकता है, सिनोनिम यूज़ कर सकते हो या फिर कोई ऐसा राउंड अबाउट वर्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं तो ये यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शंस ओपन है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग होंगी कि क्या यूज़ करना है, बेसिस कि तुम क्या पहले बोल चुके हो या लिख चुके हो या क्या क्या वर्ड्स आ चुके हैं। तो अब हम होप करते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स से तुम लोग इस बात को समझ गए होगे कि एक कोई भी लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल क्यों होता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है ग्रास्प करने के लिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि एक लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। तो लैंग्वेज मॉडल एक डीप न्यूरल नेटवर्क होता है जिसको हम लोग ट्रेन करते हैं बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा सेट पर, जिससे वो ये सीखता है कि जो भी पैटर्न्स हैं किसी भी टेक्स्ट में वो क्या क्या है। जैसे कि इस पैटर्न के बारे में बात किए थे, क्योंकि कोई रूल तो है नहीं सीखने के लिए या बताने के लिए। अब जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी लैंग्वेजेस हो सकते हैं, एक या इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस पर भी तुम ट्रेन कर सकते हो मॉडल को। इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो,
कुछ भी हो, उनका जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, हर लैंग्वेज का अपना अपना होगा, उस चीज़ को वो सीखता है। और उसका एंड गोल क्या होता है, प्रेडिक्ट करना कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस है, उसमें अगर कोई मिसिंग स्पॉट हो, मिसिंग स्पॉट क्या हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है जैसा कि यहाँ दिखाए थे, या फिर सेंटेंस के बीच में हो सकता है, जैसे मान लो आई ड्रैंक अ डैश ऑफ टी, तो वहाँ पे कप के जगह पर एक फिल इन द ब्लैंक होता, तो वो मिसिंग स्पॉट कहलाता। तो उसमें क्या राइट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड क्या आएगा गिवन अ सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट, उस चीज़ को प्रेडिक्ट करना एक लैंग्वेज मॉडल सीखता है। ठीक है। अब आते हैं टोकन्स पर। तो किसी भी लैंग्वेज मॉडल का जो भी बेसिक यूनिट होता है जिसके साथ वो काम करता है, उसको टोकन बोलते हैं। अब टोकन कुछ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, एक सब वर्ड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टोकनाइजेशन कोई वर्ड है, तो अगर तुम वर्ड्स को ही एज अ टोकन लोगे तो वो टोकनाइजेशन एज अ सिंगल वर्ड उसका टोकन रहेगा। अब अगर तुम कैरेक्टर में लोगे तो सारे कैरेक्टर्स तुम अलग अलग ले लो, ये सारे हो जाएंगे। कुछ रिपीट भी हो सकता है इसमें, ऑब्वियसली दीज आर नॉट द यूनिक, आई हैव जस्ट ब्रोकन डाउन इनटू कैरेक्टर्स। अब अगर सब वर्ड की बात करोगे तो टोकन अलग आ जाएगा, आइजेशन अलग आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, कैरेक्टर और सब वर्ड फॉर चूजिंग अ टोकन स्ट्रैटेजी? अब थोड़ा सोचना कि अगर वर्ड चूज करते हैं या कैरेक्टर चूज करते हैं या सब वर्ड चूज करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या कॉन्स होंगे, कमेंट्स में लिखना। आगे बात करेंगे इस पे। ये काइंड ऑफ तुम लोग के लिए सोचने का टास्क रहा। ठीक है, अब आते हैं एक फैक्ट पर। रफली 3 वर्ड्स 4 टोकन्स के अराउंड होते हैं। तो मान लो कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जब कितने नंबर ऑफ टोकन्स है वो तुम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते हो, तुमको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया है कि कौन सा टोकनाइजेशन मेथड यूज़ हो रहा है, कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं बताया गया है, बस तुमसे ऐसे रफली पूछ दिया गया है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स तो तुम काउंट कर ही सकते हो इन अ गिवन टेक्स्ट। अब उसको तुम इस रफ एस्टिमेट पर तुम लगा देना और फिर बता सकते हो, बट हाँ सामने से ये बात बोल देना कि ये रफ एस्टिमेट है, अगर मेरे को कुछ नहीं पता है तो हम इस फैक्ट को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं वोकेबलरी पर। तो जो भी यूनिक टोकन्स होंगे, एक सेट ऑफ यूनिक टोकन्स जिस पे कोई भी लैंग्वेज मॉडल काम करेगा, उसको वोकेबलरी बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बार फिल्म में डायलॉग सुने होंगे, इम्पॉसिबल जैसा वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो डिक्शनरी में जो जो वर्ड्स है वो उसके लिए वोकेबलरी है। वोकेबलरी मीनिंग, इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जो तुम समझते हो, जो तुम खुद लिख सकते हो, जिनका मतलब तुम समझते हो, उनका यूसेज तुम समझते हो। तो जैसे हम लोग का बात होता है वैसे मॉडल का बात होता है कि कौन कौन से वर्ड्स को वो प्रोसेस कर सकता है। नहीं प्रोसेस कर सकता है तो वो आउट ऑफ वोकेबलरी वाले वर्ड हो गए। अब एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि तुम टोकनाइजेशन मेथड कौन सा चूज़ करते हो और वोकेबलरी का साइज़ क्या होगा, ये मॉडल डेवलप करने वाले पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस तो हो सकते हैं इस केस में, कि हाँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या ये फॉलो करोगे तो यू कैन रीच अ पर्टिकुलर स्टेट। ओके, बट इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होगा क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इट्स सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। तो ये बात हो गई वोकेबलरी की। अब फॉर एग्जांपल तुमको दिखाने के लिए, जैसे ये कुछ मॉडल्स हैं, तो क्या क्या उनके टोकनाइजेशन मेथड्स हैं और कितना लगभग वोकेबलरी साइज है उसके बारे में। तो जैसे बर्ड दैट यूजेस वर्ड पीस, तो 30,000 टोकन्स के आसपास रहता है। रोबर्टा है तो वो बाइट पेयर इंकोडिंग यूज़ करता है, अराउंड 50,000। GPT-2 में अराउंड 50,000। अगेन GPT 3 and 4 बाइट पेयर एनकोडिंग यूज़ करते हैं टिक टोकन में यूज़ करते हुए। तो GPT 3 का तो अराउंड 50,000, GPT 4 का अराउंड 1 लाख है। लामा मॉडल में तुम सेंटेंस पीस यूज़ करते हो तो 32,000 के आसपास। मिस्त्राल में अगेन सेम थिंग। फैल्कन में बीपी यूज़ करते हुए 65,000 के आसपास। अब कुछ ये तो उन मॉडल्स की बात हुई जो लोग अपना इन्फॉर्मेशन सामने आकर इंटरनेट पर डाले हैं। अब जेमिनाई और क्लाउड ने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉडल्स या कुछ प्रोवाइडर्स अपने इस इंफॉर्मेशन को, कि वो कौन सा टोकनाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, उनका वो कैप साइज़ क्या है, वो नहीं भी डाल सकते हैं। इस केस में तुमको कुछ पता भी नहीं चलने जाएगा, जिसने डाला उसके बारे में इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर। तो ये हो गई हमारी आज की बात। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा। सबसे पहला बात कि
मॉडल एज अ सर्विस क्या होता है, एआई इंजीनियरिंग क्या होता है, फिर लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल क्यों होता है, इस बात का क्या मतलब है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे आए। देन एक लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, वो क्या करता है। देन टोकन्स क्या होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में ज़रूर सोचना, अगले वीडियो में बात करेंगे इस पर। फिर वोकेबुलरी क्या होता है किसी भी लैंग्वेज मॉडल के लिए। देन कुछ एग्जांपल देखें हम लोग कि टोकनाइजेशन और वोकैब साइज के फॉर सम ऑफ द मॉडल्स। ओके, एंड up next in the later video or videos we'll be covering these things कि लैंग्वेज मॉडल के टाइप्स क्या होते हैं, सेल्फ सुपरविजन किसे कहते हैं, कुछ स्पेशल टोकन्स क्या होते हैं, फिर मॉडलिटी क्या होती है, मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं। ओके, आई शुड हैव दिस एज ई नॉट ए, पार्डन मी फॉर दैट। देन जनरेटिव एआई क्या होता है, फाउंडेशनल मॉडल्स क्या होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जनरेटिव मॉडल से ऐसा कुछ बात नहीं किया, अभी तक सिर्फ लैंग्वेज मॉडल की बात की गई है। इतनी बात को समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो फिर कमेंट करो, पूछो मेरे से। बी प्रोएक्टिव कि जो भी पार्ट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है या कुछ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यू हैव सम बेटर पर्सपेक्टिव या सम बेटर एनालॉजी, तो ज़रूर लिखो, ज़रूर शेयर करो। दैट विल बी यूज़फुल फॉर अदर्स एज वेल, एंड मेरे लिए भी सीखने के लिए कुछ हो सकता है। तो इतना गो थ्रू करो, देन फिर अगली वीडियो में आगे और बात करते हैं। चलो बाय, कीप लर्निंग, एन्जॉय द डे।